खता क्या हमारी और कड़ी मेरे ऊपर नजर क्यों खता मेरी क्या है हमें भी सुना दो और खता क्या हमारी हमको बड़े भैया आखिर बात क्या है? वाह वाह कुंवर सिंह वाह, बात तो तू जिस तरह से कर रहा है कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि ये भाई इतना बड़ा खतरनाक निकलेगा। नाच करता था कि कुंवर सिंह मेरा अच्छा भाई है, अच्छा भाई का फर्ज अदा किया है तूने। हमेशा हमने हर पल बहुत अच्छा काम किया है, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश की है और उसमें हमने कभी कोई कसर नहीं रखी है बड़े भैया। लेकिन आज जो हमेशा प्यार की निगाहें हमेशा अपने गले से लगाया करती थी, आज जो नजरें इतनी खड़ी क्यों है बड़े भैया? कुंवर सिंह तो मेरा भाई था, मैंने आज से आज तक भाई नहीं बल्कि एक बेटा ही समझा था। ऐसा कौन सा मैंने प्यार में कमी किया कि आज तू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है रे तू? भैया हमने को समझा नहीं किया है, आपने प्यार किया, हमने आपके साथ विश्वासघात किया, इसका मतलब बड़े भैया मैंने कुछ समझा नहीं। बड़े भैया जिस तरीके से आपने एक बच्चे की तरह हमारी परवरिश की है और हमेशा उस छोटे बालकों की तरह हमेशा हमें पढ़ाया है और एक अच्छे रास्ते पर चलने की सीख दी है, बड़े भैया आखिर बात क्या है? वही सीख हमें जानकर अनजान बन गया, सब कुछ जानता है फिर भी अनजान बन रहा है। बड़े भैया आप तो जानते हैं, सुनो मेरी बात, मैं कभी आपसे किसी प्रकार की कोई झूठ नहीं बोलता। सुन मेरी बात, और कुंवर सिंह तू निकला है, अरे गद्दार अरे बहुत देखा अगर जान जाता और तू ऐसा करेगा, अगर जान जाता और तू ऐसा करेगा और तुझे बालेपन में अरे जहर देना वाह कुंवर सिंह वाह, मैंने अपने होश हवास में कभी भाई भूल नहीं की है जिसकी सजा इतनी कड़ी हो जो आपने अभी बताया है।
और बड़े भैया और खाता क्या हमारी है। अच्छा बिरनी तो बता और खाता क्या हमारी है। बिरनी तो बताओ और जो हो हंसने में हकीकत बड़े भैया वाह मैंने आपकी बात समझा नहीं। आखिर आज तक आपका बेटा बन के रहा कमर, आज आपकी नजर में इतना बड़ा गुनहगार हो गया। कौन सी बात से गुनाह गुनाह की बात करता है तू। वाह वाह कुंवर सिंह गुनाह की तू बात करता है रे। सब कुछ जानकर अनजान बन रहा है तू। बड़े भैया और जहर लगती है अब कुंवर तेरी जहर लगती है अब और कुंवर तेरी बोली और जी चाहता है तुझे अरे मालूम तेरी सूरत देखना पाप है। मर गया तू। आज के बाद सोच ले, आज के बाद सोच ले कुंवर सिंह कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मर गया तुम नहीं है। बड़े भैया आपने कुंवर सिंह हमेशा हमें गुनहगार ठहरा है जब से मैं आपके पास आया हूं, और सजा भी दे डाली। आज के बाद लेकिन सोच अभी ले। तक आपने हमसे यह नहीं बताया कि मेरी खता क्या है, किस खता की सजा मुझे मिल रही है। वाह बड़े भैया किस खता की जी हाँ बड़े भैया हाँ? किस कारण से मुझे आप इतनी सजा दे रहे हैं। आखिर आपने किया क्या है। दोषी ठहरा दिया, सजा भी दे दी, कम से कम उस कारण को तो बताइए जिसके कारण मुझे आप सजा दे रहे हैं। वाह सही कहता है। जानकर अनजान बन गया। हाँ? बड़े भैया भाभी कहता था रे। हाँ? किसकी बात कर रहे हैं आप। भाभी कहता था। मैंने क्या सोचा और क्या निकला रे तू। भाभी को बीच में क्यों ला रहे हैं बड़े भैया। अरे जो भाभी है हमारी भाभी है। भाभी के साथ तू रंगलिया बना रहा है बड़े भैया और आज कह रहा है कि मैंने क्या किया है। सब कुछ जानकर अनजान बन गया है तू। सब मालूम है कुंवर सिंह, सब मालूम है, सब मालूम है। तू भाई नहीं है, मेरा दुश्मन है। आज समझ में आ गई बात। सारी दुनिया ये कहती थी जब भाई बड़ा है उसका छोटा भाई उसे बेटे के समान उसकी गोद में पलता हो। बड़ा भाई अपने बेटे के समान पालता है उसे, लेकिन जब छोटा भाई बड़ा होता है तब भाई के बड़े भाई के दिल में एक प्रश्न उठता है, किसी ना किसी कारण से एक दिन उसे अलग करना पड़ेगा। हमारी जागीर का एक हिस्सा होगा वो,
और शायद आज से पहले यही सुनता आया हूं मैं। यही सुनता आया हूं मैं, जब बात हिस्से और हक की आती है तो भाई कितना भी प्यार करता है छोटे भाई को तो दिल से निकाल देता है। आज शायद सारी दुनिया हमसे कहती थी एक दिन तेरा भाई तुझे अपना भाई नहीं समझेगा, एक दिन तुझे अपने घर से और दिल से निकाल देगा, कोई भी बहाना लगा करके। अरे हमने तो अपने भाभी को अपनी माँ का दर्जा दिया था, हमेशा अपने भाई को अपने बाबूजी का दर्जा, लेकिन आज मेरे बड़े भैया बड़ी आसानी से कह दिया कि तू और तेरी भाभी, तू अपने भाभी के साथ रंगरलियां मना रहा था। सारी दुनिया इस बात की गवाह है, पूरा शहर जानता है कि मैंने अपनी भाभी को अपनी माँ समझा है। दुनिया वालों में मैं कभी इस बात की सफाई नहीं दे सकता कि मैं एक सच हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं, लेकिन कम से कम तुम तो लोग बता सकते हो भाभी मेरी माँ है। आज जो मेरे खातिर मेरे बड़े भाई के दिल में जो मेरे लिए नफरत है, उन्हें इस सच्चाई को जरूर बताना। बड़े भैया सच्चाई तो सब जानते हैं, सच्चाई तो सच्चाई की बात करता है। अरे सारे लोग जानते हैं कि आज तू भाई की बात करता है रे बड़े भैया। अरे बहुत बड़ी भूल हुआ कुंवर सिंह। आज हम तुमको बचपन में जहर के अगर मार दिया होता तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। बहुत बड़ी भूल हुआ। जी बड़े भैया, नाच करता था, आज अच्छा लोगों भाई का दिया है तो आज लोगों की वो बात याद आ रही है मुझे। जब हक की बात आती है तो हर भाई अपने छोटे भाई को दिल से निकाल देता है। जैसे आज आपने एक बड़ा पल अच्छा में काम किया है ना दिल से तू। निकाल दिया मुझे। अरे कम से कम सोचा होता मैं आप लोगों के कदमों को हमेशा विधाता समझ के पूजा करता था। आप भी मेरे बाबूजी हैं और वो भी भाभी मेरी माँ है। झूठ बोलता है कैसे कह दिया बड़े भैया आपने? झूठ बोलता है कुंवर सिंह, तू झूठ बोलता है। नहीं। बड़े भैया अगर आपकी नजर में मैं एक ऐसा इंसान हूं जैसा आप समझते हैं कि हमारे भाभी के बीच ऐसा रिश्ता है, बड़े भैया जो भी सजा देना चाहते हैं मुझे सजा दे दीजिए। आपने मेरी परवरिश की है, आपने पाला है मुझे, हर सजा देने को आपका हक है। मुझे मार डालो मुझे जान से। सुन मेरी बात। और कुंवर सिंह यहाँ पर न आंसू अरे अभी भाग
अरे हमने आपकी आज्ञा का हमेशा पालन किया है। जवाहीलाल मेरे आंखों के सामने थे। महल के बाद क्या देवर भाभी का प्यार है। आपने महल छोड़ने की बात की है। अरे बड़े भैया, अगर आपने कहा होता तो कुंवर दुनिया छोड़ के चला जाता आपके खातिर। अफसोस के बाद तो ये है कि आपने मुझ पे एक कलंक का टीका लगा दिया बड़े भैया। कलंक कलंक की बात करता है तू भाई नहीं है, मेरा दुश्मन है, दुश्मन। हेलो, और तेरी सूरत देखना पाप है। अवश्य एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी। कहो। मेरे स्वामी, मेरे देवरी को इतना अच्छा क्यों सताते हो? मेरे स्वामी, मेरे देवरे कोई इतना क्यों सताते हो? किसी के कहे न सुनने पर क्यों अपना घर छुड़ाते हो? कभी ना आप ही पाएंगे कुंवर सिंह ऐसे भाई को, और इन हक में ये पिया इसी पे क्यों इतना जुल्म ढाते हो? वाह कमला वाह, क्यों नहीं, हम डरते तो तुझे होगा। बड़ा अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। तू सोचती है कि हमने कुछ नहीं जानता ना? क्या जानते हैं आप? सब मालूम है। क्या मालूम है आपको? सुन मेरी बात। और मुझे मालूम है दोनों का अब अरे हाल सारा। मुझे मालूम है दोनों का हाल सारा है। और तू बहती ये नदिया है वो बहता अरे एक धारा। कुछ जानकर क्या जानते हैं आप? अनजान बन रही है तो? नहीं, हम जानते हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं? सब मालूम है मुझे। क्या मालूम है आपको? क्या किया है तूने? क्या किया? क्या किया है? हाँ, इतनी जाना चाहती हूँ। कुंवर के साथ, कुंवर के साथ बगीचे में रंगलियां मना रही है। मैं? हाँ, अब कह रही है कि क्या किया है मैंने? हाँ? मैं इसके साथ में रंगरलियां बना रही हूँ। हाँ, ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। आपने अपने जमीन में देखा है? नहीं ना? कमला, ये मैं बता दूं आपको। कहो। परमात्मा साक्षी है। कुंवर सिंह को कभी हमने अपने बेटे की नजर से अरे झूठ बोल रही है, झूठ। अफसोस होता है मुझे। सब कुछ मालूम है कि तूने क्या किया है। एक मिनट,
हमने कुंवर सिंह को अपने बेटे से नजर से देखा हमेशा, और आप करीब में इसके साथ में रंगलियां बना रही हूँ। वाह वाह कमला, बातें तो जिस तरह से करती है। इधर देखिए, एक बात बता दूं आपको भाई, और आप पिकासो और आप पिकासो चिनाए, अच्छा, और ये गलत है पिया। का सोचना ये क्यों नहीं? गलत है पिया। अच्छा, भाभी देवर ना ऐसा करेंगे कभी। प्यार के जाल में फंसो की में से, और मानो मेरा कहा मानो मेरा परमात्मा सच्ची है। वाह कमला वाह, बातें तो जिस तरह से करती है कोई भी इंसान नहीं कह सकता कि ये औरत इतनी बड़ी नागिन है। सुन मेरी बात, और देखने में तुम आए रे बेटी, और अंदर से ये कि दूसरे के अरे रंगीन कुछ जरा सा ये तू और कप खाई नहीं, और शर्म आई नहीं, शर्म आई कमला, सब मालूम है मुझे, बड़ा अच्छा काम किया है तुम लोगों ने। महाराज, पति और पत्नी का रिश्ता एक अटूट बंधन है। इतना बड़ा तोहफा आपने दिया है। अफसोस तो हमें हो रहा है। हेलो, आपने एक भाभी और देवर को ऐसे लड़की में वास्ते शर्म नहीं आई। बस शर्म, इतना ही प्यार है आपको हमारे वास्ते। प्यार? तू प्यार की बात करती है कमला? अरे अफसोस होता है, अफसोस मुझे कि आज ऐसा हमने प्यार में कौन सी कमी किया कि आज तू मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया रे। क्यों ऐसा किया तू? क्यों ऐसा किया रे? हेलो, क्या चाहते हैं हमसे आप? आपके वास्ते में क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकते हो बताइए। कमला, अगर ये बात है तो तुमको मेरे साथ रहना है कि नहीं? आप करें,
हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तुमको मेरे साथ रहना है कि नहीं? कौन पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती? हर पत्नी अपने पति के साथ में रहना चाहती है, उसके साथ में अपना जीवन बिताना चाहती है। और आप हमसे पूछते मेरे साथ में रहना चाहती नहीं? ए माँ बताओ हमसे। बोल। माँ बाप जब डोली में बिठाते हैं, अपनी बेटी को शिक्षा देते हैं, तो डोली में चढ़ के आई, आरती में चढ़ के आना। और आप कहते आपके साथ में रहना मुझे नहीं। और ये सदियां गुजार दी हमने आपके प्यार में। सर्वदा आपके कदम में मेरा एक जीवन गुजरेगा। हाँ बताइए क्या चाहते हैं आप हमसे? क्या चाहता हूँ? चाहता मैं यही हूँ कि कमला, अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो हम जितना ही कहेंगे उतना ही करना है तुम्हें। अवश्य फरमाइएगा। तो तू जा यहाँ से बस। हाँ। देर बाबुआ आना। तुमने मुझे माँ कहा, आज तुम्हारी भाभी माँ तुम्हारे प्यार में लज्जित होगी, अपना जीवन परमात्मा को सौंपना चाहती है। आज तुम्हारी भाभी माँ ऐसे चौराहे में खड़ी है, जहाँ एक तरफ पति का प्यार है और एक तरफ भाभी माँ का प्यार है। भैया, इससे पहले हमने तुमसे कहा था कभी, जब एक नारी का धर्म परीक्षा की घड़ी पे आ जाए तो मैया सिर्फ एक नारी का धर्म अपनाना तो बबुआ। और हाँ, हम आज तुझे माँ कहते हुए डर लगता है मुझे, क्योंकि माँ तो कह के तुझे अपनाया था, मैं एक माँ के प्यार को गले लगाया था, लेकिन शायद उस प्यार के बदले हमने जिंदगी की बहुत बड़ी सजा पाया है। बबुआ भैया, आज मेरे सर पे वो कलंक का टीका लगा है। मेरी मैया जाते वक्त इतना बता के जाना, जो मेरे सर पे कलंक का टीका लगा ही, भाई तेरा एक बेटा कैसे इसे मिटाएगा? बबुआ इतने भी नहीं बता सकती। तुम्हारे कलंक का टीका कब से निकलेगा? इस तरफ देखना, तुम्हारी माँ जो तुम्हें अपने बेटे से बढ़ के प्यार दिया है, जो तुम्हारी माँ के माथे पे कलंक का टीका लगा है, तुम्हारी भाभी माँ कैसा अपना जीवन अर्पण करेगी? मुझे माफ करना। हर बच्चे सीखते हैं आज अपनी मैया तुम्हारी से। भाभी माँ तुम्हारी मदद कुछ नहीं कर सकती। जवाहरलाल, जवाहरलाल, अरे जरा रे, इसके कपड़े उतार, उतार इसके कपड़े उतार। बड़े भैया, कुंवर सिंह, कपड़ों से क्या वास्ता, जब आपने मुझे देश निकाला दे ही दिए हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी नजरों से हमेशा के लिए दूर हो जाऊं। बड़े भैया, मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा, जा, लेकिन एक बात याद तू रखना कि कभी
कि जिंदगी में इस सूरत यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अपने दिल पे एक हाथ रख के कहो ना बड़े भैया, मर कभी गया भी मैं, तू भाई की बात करता है। कुंवर सिंह सोच ले कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मर गया है तू मेरे लिए, और तेरी सूरत देखना पाप है। मैं बेशक मर गया हूँ आपकी नजरों में, आपके लिए, लेकिन बड़े भैया आपको हर पल हर घड़ी इस खबर की याद आएगी, और जब याद आएगी ना बड़े भैया आपको रुला करके जाएगी। हम तो चले जाते हैं इस घर को छोड़ के। याद करेंगे जिंदगी में नहीं। छोड़ी चलो, छोड़ी चले, छोड़ी चले, छोड़ी चले अपना अपना जवाहीलाल। हाँ बाबू। कुंवर सिंह, अब कुंवर सिंह जब दर बदल ठोकर खाएगा तब उसे एहसास होगा कि आज मैं एक गलती नहीं किया होता तो मेरा भाई मुझको घर से बेघर नहीं करता। नाक काट दे, नाक तो कट गई। पागल हो गया रे तू जवाहीलाल। हेलो शिवम, इस समय भैया शिवम, हेलो साइलेंट शिवम जी, धन्यवाद। मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूंगा तब। ठीक है, 16 सिंह आएंगे सारे, लेकिन देखा का नतीजा हुआ भाई भाई में। बारी बारी उमर सैया, बारी उमर सैया मांग गमना। घबराई मोर अभी तक 16 सिंह नहीं है। यही बैठकर इंतजार करती हूँ।
कैसी हो नंदा? मैं ठीक हूँ। हाँ, मैं सोला से क्या बताऊं कि मैं आज कितना खुश हूँ। यहाँ कहाँ बच्चे? अभी शादी नहीं की हूँ। जी हाँ। ये बता, तवाइफ की कभी शादी होती है? अबे जब इनकी शादी नहीं होती तो लड़के बच्चे कहाँ? जाओ पीछे। आज हमारी नंदा बहुत खुश है और मेरा दिमाग एकदम खराब है। सोलह सिंह, जितनी जल्दी हो सके सोलह सिंह उतनी जल्दी मेरे गले में पिन्हा दीजिए। जल्दी करिए। प्यारी नंदा, अब क्या बताऊं तुमसे? कहने में मुझे आज मैं असमर्थ हूं, शर्म आती है मुझे यार। जानती हो क्यों? क्यों? नंदा, बात यह है कि अब क्या बताऊं मैं तुमसे? प्यारी नंदा, मेरी बात सुनो। और ये खुशियों का गुलशन और नहीं खुशियों का गुलशन और नहीं खिल सका है और लगाया था जौहर और नहीं मिल। उसके आगे एक शब्द मत बोलिए। अब तुम्हें धोखा कैसे और जमाना और जमाना नहीं था और करो तुझको और लाना। प्यारी नंदा, नंदा तुम्हारे लिए मर गई। प्यारी नंदा, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। अगर एक बार मेरे हाथ से ताश का पत्ता पलट गया तो मैंने जिंदगी की बाजी हार नहीं गया। नंदा, तुम हार की बात करती हो? एक हार? अरे नंदा, हम तुम्हें पांव से लेकर सर तक तुम्हें सोने से रचा के रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि तुम यहाँ की
एक तवाइफ न कहलाओ बल्कि महारानी कहलाओगी। मेरी बात सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और कसम आज अपनी और जवानी की जवानी की खाऊं और तुम्हें ये कितनी रानी और ये भी छोड़ दो और हार की प्यारी चिंता और तुम्हें अपना मैं जान, तुम कैसी बात करती हो? एक हार की बात बहुत दूर है। अरे हम तो तुझे रानी बनाना चाहते हैं, रानी। वाह वाह 16 सिंह, तुम तो दूसरे कंधे पर बंदूक रख के दागना चाहते हो ना। मेरी बात सुनिए 16 सिंह। हाँ कहिए, कहिए जान। 16 सिंह, हाँ हाँ कहो ना। और बने का अच्छा, और बने का मुझे बनाओ। बने का मुझे कि जो काम मर्द नहीं कर सकते वो काम एक औरत करके बता देगी। लुटेरे तो हम दोनों हैं, फर्क कितना है कि हम लूटते हैं बंदूक की गोली से और तुम लूटती हो तो प्यार की बोली से। जान, अगर भंवर सिंह तुम्हारे हाथ आ गया तो तुम पांव से लेकर सर तक सोने से रची रहोगी और जिस वक्त रथ पे सवार होकर निकलोगी तो लोग ये कहेंगे कि हट जाओ, महारानी आ रही है, महारानी आ रही है। यूं समझो कि ताज तक ये राज रैयत सब तुम्हारे नाम है। लेकिन क्या? भंवर सिंह एक जमींदार है, तुम उसे फंसा ले जाओगी? क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए भंवर सिंह तुम्हारे कम पे फंसेगा, लेकिन तुम भंवर सिंह के घर जाओगी कैसे?
अरे तुम जाने की बात कर रहे हो। अरे वहाँ पे ऐसे जाओ। हो गया काम बस। नंदा, अरे तुम्हारे घुंघरू की आवाज और तुम्हारी बालों की झनकार आज तक यह आसाम शहर को तो लूट लिया है। ऐसे जाओगी ना कोई काम बनने वाला नहीं। क्यों क्यों नहीं बनेगा? अरे ऐसे अरे बाबा, वो मुझे देखेगा। हाँ। I love you। तब तुम्हें आई लव यू नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? तुझे देखने के बाद ना तुझे दरवाजे से तत्काल भगा देगा। एक काम करो तुम, क्या? एक काम, मेरी बात सुनो तुम। देखिए, भंवर सिंह को फंसाने का मतलब एक ही होता है कि अब तुम इस रूप में नहीं बल्कि भिखारन का रूप बना के जाओगी जो भीख मांगती हैं। ये कुल मैं नहीं कर। इतनी खूबसूरत हूँ, सारे लोग मुझ पे मरते हैं और मैं भिखारन बनूं। मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भिखारन बाबा, इसे समझाओ यार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भिखारन हो, और भिखारन तुम हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ भिखारन का रूप बनाने का कह रहा हूं, हवेली पहुंचने का। हवेली, जी हाँ, ये बात है। तुम सिर्फ भिखारन का रूप बनाकर हवेली तक पहुंचोगी। हाँ, मैं समझ गई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तब तुम भिखारन का रूप बना करके सिर्फ हवेली तक पहुंचो, और उनकी महारानी कमला जब तुम्हें देखेगी कहेगी, अरे बाप रे बाप, बहन इस मन में तुम भी क्यों मांगती हो? क्यों नहीं कहीं नौकरी कर लेती? तो कहना, क्या करूं बहन, बचपन में माँ बाप का स्वर्गवास हो गया और भीख मांगकर अपना जीवन बसर करती हूँ, और नौकरी जहां भी कहती हो तो नौकरी तो मिलती है, लेकिन वहां जाने के बाद लोग मेरे जिस्म का सौदा करते हैं। इसलिए बहन भीख मांगकर जीवन अपना विविध करती हूँ। वहां तुम्हें नौकरी मिल गई तो आधा काम हो गया। ठीक है। उसके बाद भंवर सिंह को अपने जाल में फंस के रखना। दिमाग तुम्हारा और ताकत हमारी। ठीक है, ऐसा ही होगा तोरा सिंह। ऐसे ही नामपुर कहीं शेखुपुर कहीं जाऊंगी। अच्छा, हाँ, ऐसे जाऊंगी। तो क्या इनामपुर शेखुपुर भी लिखा होगी? पूरा खा जाऊंगी गाँव। हाँ, मालूम है खा जाओगी तुम। शेखोपुर में एक इंसान को छोड़ देना, नहीं बेकार हो जाएंगे वो। कौन? साहिबलाल को मत खाना तुम, क्योंकि उनको खाने वाला कोई और है। अच्छा, हाँ, इसलिए उन्हें बचा के रखना। थोड़ा थोड़ा ही बचा दूंगी। जी हाँ। अच्छा, इतना कर तुम कर जाओ, बाकी मैं करता हूँ, चलता हूँ। ये वादा है लेकिन भूलना नहीं जान। मैं नहीं भूलूंगी। पक्का? पक्का। तो फिर चलूं मैं। आई लव यू। बाय। ओ चढ़नी चवनिया उताराना, ओ चढ़नी चवनिया उताराना, सोहल बनवा लगे
तो तोड़ लीजिएगा। समय का तकाजा है तो कहते दिल से दिल मिलाइएगा, आपस में रखिएगा मेल और प्रेम से देख के जाइएगा नौटंकी का खेल। तो बड़ा आनंद पाएंगे जो लोग बैठे हैं और सीन को पूरा देख जाइएगा। जवाहिरलाल जवाहिर खुश रहो। जवाहिरलाल एक बात जानते हो, हाँ महाराज जब से देव बबुआ को राज हवेली से निकाले हैं, न मालूम क्या बात है कि हमसे दिल से बात नहीं करते और घर का काम भी बढ़ गया न जवाहिरलाल। मैं चाहती हूँ कोई नौकर या नौकरानी मिल जाए तो उसे ले आना, मैं नौकरी पे रखूंगी। ये बात ध्यान में रखना और जाइएगा, नौकर या नौकरानी मिले ढूंढ के लाइएगा। जाइए। तो ये दोस्तों कहते हैं दुनिया रूठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि पति रूठ जाए तो जीवन नासूर सा लगने लगता है। तो कहना है हर उठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे रूठे सैया हमारे सैया क्यों रूठे रूठे सैया हमारे सैया। हाँ भैया ये गो सोहू भी न थई का करी। चलते हो यही से भिक्षा मांगते हुए हवेली तक जाओ, हो सकता कोई न कोई जरूर मिले। ए अरे हमारी माई, अरे हमारे माई दैदा भिक्षा, अरे हमारी
थई मलकिन कह रहे हैं या नौकरानी और नौकर के मिल जाए तो दरबार में ओका कौनो का ओका ड्यूटी करे खोए। मिल गई भाया हमारा बात बनी मैं मैं नहीं कहाँ जा भैया मैं तो भीख मांगने जा रही हूँ। मंगनी है ये आ गई। हाँ भैया धर्मुखिया हाँ भैया धर्मुख बहनी काट हाँ तो क्या चाहिए भैया अगर कुछ खाद मिल जाए तो भर ले भैया। भिखारी है बेचारी। हाँ मेरे मालकिन कह रहे हैं हे अगर तो भीख न मांगता है तो काम दवाई दिया जाए तो काम कर दी। हेलो नहीं दोस्तों, तो सुबह होने वाली है। हम लोग जवाई लाल से कहा था कोई नौकर नौकरानी लेके आना, लेकिन ये तो जवाई लाल आया और नहीं कोई संदेशा आया। जवाई लाल नमस्ते। जवाई लाल हमने तुमसे क्या कहा था? नौकर मिला, नौकर ना मिला। फिर कौन मिला? हम कहा नौकर बदतमीज होते तो किसे लेके आया? कि मेहरारू रही भीख मांगत रही। अरे बदतमीज, क्या तो भीख मांगना है क्या? हम कहे भीख मांगो बंद कैसे चल तो का नौकर दवाई दे। गरीब है हाँ, गरीब लड़की, लकड़ी जरा लेके आना। बहन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और आ रही हो कहाँ से भिखार में आ रही हो कहाँ से भिखारने बहन, और नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है मकान? कौन सोहरी तुम्हारा बताओ मुझे, और किस जगह पे तुम्हारी सगाई हुई? क्या नाम है तुम्हारा? आपने मुझे बहन कहा। हर औरत का कर्तव्य बनता है, कोई भी नारी हो उससे अपनी बहन के रूप में देखना चाहिए। बताइए। आज आपने मुझे बहन कहा कि सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ।
आपसे कुछ मैं नहीं छिपाओगी? हाँ बताइए। सब कुछ सच। अवश्य अवश्य। ओ 10 बरस की थी जब और प्यारे बरस के थे जब और प्यारे और तब से माता पिता से जुदाए हुए और अपने गुजर और ना चंपा मेरा अब न सगाई अरे जवाना और जमाने के लोग, चंपा जी तुम्हारी बातें सुन के दिल में बड़ा दर्द हो रहा है। एक बार बताओ बहन, तुमने मुझे बहन कहा है, तुम्हें एक बहन का कर्तव्य निभाओगी और भीख का मांगना बलते कर दो बहन। भीख का मांगना बलदे कर दो बहने, तुम्हें करो नौकरी मेरे दरबार में। ₹500 दूंगी हर माह में और बस यही तुमसे है आखिरी आरज़ू। चंपा जी तुम्हें महीने का 500 रुपया दूंगी। हमारे राजभवन में ज्यादा कार नहीं है, चौका झाड़ू बर्तन पोछा इतना काम करना है, जो कर लेगी आप। जी हाँ जवाहरलाल जरा चंपा को ले जाके एक कपड़ा उतरवाई के एक कपड़ा बदलवा दी। इसका कपड़ा चेंज करवाना हाँ और इससे भोजन कराना, हाँ ठीक है? का भोजन करा जाए और का कपड़ा अलमारी में जितने कपड़े हैं हाँ जो भी इसे पसंद आए उसे पहनाना। अरे कार्य खोड़ हवा कपड़ा उतरवाएगा, ये कपड़ा उतारेगी बदतमीज। कपड़ा उतार के दूसरा कपड़ा पहना जाइए का। वो पहन लेगी, वो कपड़ा पहन लेगी। पागल चंपा को हमारे राजभवन में किसी प्रकार की टूटियां नहीं होनी चाहिए, समझे चंपा जी? अरे
कौन हुआ? उसे पकड़ के कहीं ले जा रहे हैं? उसके पास हाथ पैर है ना, अपने पैरों से चल कर जा। तो ये दोस्तों, लोग कहते हैं दुनिया में गरीबी नहीं है। लोग ये नहीं कहते दुनिया में गरीब का कोई नहीं है। गरीबी देखिए, बिचारी की ना सगाई हुई, ना माँ बाप है, भीख मांगती दर बदर फटक रही है। तयेगा अच्छी लड़की है चंपा, चल के देखती हूँ कितना बढ़िया काम करती है। तो कहना है, हेलो भाई जी, कितना सोना पले। तो दोस्तों, इस सोना पल क्या है? महाराज जब आज राज हवेली में आएंगे तो मैं एक खुशखबरी सुनाऊंगी। मैं इस राज हवेली को, इस राज हवेली को यहाँ पे वारिस देने वाली हूँ। मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। तो कहना है, कितना सोना पले, मैं तो हुई पागले, याद में वो तेरी जिंदगी मरिए, तेरे बिना दिल नहीं हो लगता। ओ माही रे, ओ माही रे, तेरा सोना पले, मैं तो हुई पागले, याद में वो तेरी जिंदगी मारिए, तेरे बिना दिल नहीं हो लगता। और सोनी तेरी आँखी मस्तानिया, मेरी भी जुदाई से दिल करता है माहिया, ये हुआ घायले, मैं तो हुई पागले, ये हुआ घायले, मैं तो हुई पागले, याद में वो तेरी जिंदगी मारिए, तेरे बिना दिल नहीं हो लगता। ओ सजना रे, ओ माही रे, अब तो हवेली में आ गई हूँ, अब तो हवेली में आ गई हूँ। सबसे पहले चलते हो झाड़ू लगाओगे, और निहुरी निहुरी के पटोरी हो, और निहुरी निहुरी के पटोरी हो, हाय आंगना दुगाना
छेड़ के दिखाई नहीं देता? हाँ? यह क्या कर रही है तू? यह क्या कर रही हो? डरिए मत, डरिए मत। यह क्या कर रही हो? मैं काम कर रही हूँ साहब। काम? साहब। तू यहाँ काम कर रही हो? जी। क्या नाम है तुम्हारा? साहब हाँ? मेरा नाम चंपा है साहब। चंपा? अरे नहीं, चंपा बहुत प्यारा नाम है। चंपा, इस उम्र में तुम काम कर रही हो, तुम्हारे घर के परिवार कैसे है? साहब हाँ? साहब मैं जब 10 बरस की थी तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मेरे घर में कोई नहीं है। तुम्हारे घर में कोई नहीं है? हाँ साहब। चंपा, हाँ साहब। तुम्हारी बात सुनने के बाद हमें बहुत अफसोस हो रहा है। चंपा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए साहब। क्यों इतना डर रही हो तुम? साहब जल्दी कहिए, अभी घर में काम। अरे नहीं, सुनो मेरी बात, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सुनो हमारी बात। चंपा, सुनो हमारी बात। और चंपा हमारी बात को फिर से भैया बढ़िया से कहा। चंपा और चंपा हमारी बात को और क्या मान जाओ। और कुछ तो भला कहूँ तो बुरा, अरे क्या जान जाओ। और कुछ तो भला कहूँ तो बुरा, अरे क्या जान। चंपा, तो इतना क्यों डर रही हो? साहब हाँ, क्यों इतना डर रही हो? क्यों भाग रही हो तुम? क्या बात है? क्या बात है? क्यों इतना डर रही हो? एक बात कहूँ। हाँ, कहो क्या बात? सच में हुजूर आप बड़े, मैं सच में हुजूर आप बड़े ही खराब। वाह चंपा वाह, क्या कमी है मुझ में?
हम तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं और तू हमें इस तरह से बात कर रही हो। हाँ? आप मेरे जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, सुनो हमारी बात। और चंपा चमन कली की तरह, सुनियो, चंपा और चंपा चमन अब कली की तरह, अरे तू लाजवाब हो। छलक ती शराब, और जैसे किसी बोतल में छलक ती शराब, चंपा हम तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं और तू इतना डर रही हो। हाँ? चंपा साहिब, हाँ, आपकी बात मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी बात, अच्छा तुम हमारी बात नहीं समझ पा रही हो। नहीं साहिब। चंपा अगर तू हमारी बात मान जाएगी तो हम तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद नौकरानी नहीं बल्कि हम तुमको अपनी रानी बना के रखेंगे। ए साहब है, क्या बात मैं है? सुनी हूँ, देखी तो नहीं हूँ, लोग प्यार करके भूल जाते हैं। अरे नहीं। और लास्ट में पागल होकर मर जाते हैं। नहीं। चंपा हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे और बहुत प्यार करूंगा तुमसे। साहब, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं? तू विश्वास की बात करती है? अरे हम भगवान की कसम खा के कह रहे हैं कि हम तुमसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे और बहुत प्यार करूंगा तुमसे। सच? हाँ चंपा। साहब, हाँ अगर मैं आपसे प्यार कर लूं हाँ। तो घर का काम कौन करेगा? काम की बात करती है? हाँ साहब। काम तो कमला करेगी। कमला करेगी? हाँ सच कह रहे हैं? हाँ चंपा, मैं सच कह रहा हूँ। तो इसी बात पे हम आपसे आई लव यू। चंपा, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। बहुत खुश है चंपा। जानती हो कितना प्यार करूंगा, जानते हो कितना प्यार करूंगा। और चाहे और चाहे तुझिया मोरा लैला सजनिया हो, गले से लगा
जान। नोटिस लो अरे क्या बात है। जवाहिरलाल, अरे जवाहिरिया कहाँ है बे? जरा रामपाल, क्या बात है रामपाल? हाँ बताइए। ये बताओ घड़ी में कितने बज रहे हैं? 1:30। अरे खोड़वा, हाँ, समझ रही है। ये बता घड़ी में कितने बज रहे हैं? घड़ी में कितना बजे तो घड़ी में 5:30 रे। और ये बता 5:30 घर का काज काम दिखलाई चंपवा कहाँ पे है? हाँ भैया ये बतावा जो नौकरनिया रख चंपवा ओ का हम नहीं। अरे तू ले आ रहे कैसे लइके आया रे? अरे बाप रे। लियाई का रहे रामपाल, झटका आवत है, दौड़ा आवत है। रामपाल क्या बात? चंपा कर क्या रही है आजकल? हम देख कर आते हैं महीने तत्काल हम देख कर आते हैं। मैं तेरे साथ चलती हूँ, ठीक? आइए महारानी चल। आप लोग राज में बैठे रहे, जैसे टाइम हो चुकी है। महाराज का हुक्म है, कोई काम नहीं करूंगी। चलते हो ठाठ से बैठूंगी, उसके बाद सारा हुक्म चलाऊंगी। उठ हरामजादी उठ। चंपा उठिए। घड़ी में कितने बज रहे हैं? महारानी जी आप घड़ी में कितने टाइम हो रहे हैं? 6 बजे रहे। 6। तो 6 बजे नारियों का धर्म क्या होता है? नारियों का धर्म यही होता है, सुबह उठकर इधर उधर जाकर चूल्हा बासन नाश्ता तैयार। और तुम क्या कर रही हो? मैं बैठे हूँ, काहे? महाराज का हुक्म है। महाराज का क्या हुक्म है? महाराज मुझसे कह कर गए हैं। क्या कह के गए हैं? महाराज मुझसे कहे हैं चंपा, तो हमने कहा हाँ साहेब। हाँ तो बता। तो मैं कहा कि हाँ साहेब। तो महाराज मुझसे कहे क्या कहे? चंपा आज बात तुम कोई काम नहीं करोगी। हमने कहा क्यों? तब हमने कहा क्यों? क्यों? तो महाराज मुझसे कहे तुम आज बात कोई काम मत करना। तो मैंने पूछी कि महाराज हेलो, ये बता हरामजादी, पीछे महाराज ने तुम्हें काम पे रखा है कि नहीं? तो घर का काम कौन करेगा? घर का काज काम कौन करेगा? जवाहिरलाल पीछे हट। हट इधर हट। घर का काम मैं करूंगी और तू क्या करोगी? मैं बैठूंगी। काहे? महाराज का हुक्म। महारानी तुम हो कि मैं? आप। अरे बाजा। अरे खोड़वा पीछे हट। ये बता, मैं तुमसे बोली थी नौकरानी लेके आना, ये नौकरानी लेके आया है कि? कैसे राम पेलवा रे? इसका नाम क्या है? अरे खोड़वा, क्या नाम इसका? हेलो जवाहिर, हमने तुमसे कहा था कोई शरीफ आदमी लेके आना।
हेलो रामपाल और जवाहिर जी दोनों लोग साइड में होइए। तो चंपा जी ये राज हवेली है, राज हवेली के दस्तूर आपको मालूम है। और बता दो बड़े साफ शब्दों में बता देना चाहती भाई मुकेश भैया, और काम करना तुम्हें यकीन मंजूर है। मेरे घर से निकल जा अभी बेशरम, मार हंटर से चमड़ी उड़ाऊ तेरी, देखना चाहती रात कल हो। खबरदार कबला अपने आगे चुपा रोक कर रखना। तो अब हुक्म मुझ पे अरे चलाना नहीं, और घर से मैं कभी बदतमीज गुस्ताख लड़की और जानती तुझको करते है तू जवाहिरिया, अरे तोरी माई बहन जानती अर करचे तुझी को है तू पते चलने, और अपने घर में न देती गुजारा। तुझे लग रहा है चाहे तुए बहाती लाखों नैन नीर से, और अपने घर में न देती गुजारा। मार 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 हरामजादी को मार, पकड़ के इधर आ रहे। चंपा जी करे हरामजादी, ये बता मैंने तुझे अपनी हवेली में गुजारा क्या दिया? मेरे पति को अपने बस में करके जवानी का गुलछर्रे उड़ा रहे हराम। अब सुन, जैसे राम पे लगा हम लोग कत्ते रुक नहीं से रुक करे छिन रही कर आई था कैसे छिन रही रे? ई महाराज साथे सोत रही। चंपा जी दुनिया में कोई पत्नी उसके सटा। हाँ बता बता सच बता। और महाराज हाँ
अरे उधर आई, बता रही क्या कह रहा है? हरामजादी, ऐसी जाति की मुझे जरूरत नहीं। भाग भाग। और हेलो रामपाल जवाहरलाल। अरे बापा, जवाहरलाल भाग गई। दरअसल जवाहरलाल और रामपाल, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। यदि चंपा हवेली के करीब आए तो मुझे सूचना देना, जान से मार दूंगी। तत्काल हम लोग बताएंगे। हाँ जाओ जा जा। तो ये भैया का जमाना है, जिसे बना दो। आज के जमाने में जो लोग जिस पत्तल में खाते से विच्छेद करते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो दो लाइन भाई जी तो कहना है, और नजर को जिस तरफ देखा तो चलवा आने हो जा। नजर को जिस तरफ देखा तो चलवाया हो जाए, और कतरते पानी को देखा सहरे बदनाम हो जाए। अरे वो मार मार मारे भाई। अरे का बताई देखा हो वही पटिया चलते हो कमला, तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया। तुझे घर से बेघर नहीं कर दूंगी। 21 रुपया देन है, कहने रब्बू कादीपुर वाले के अंबारी वाली दीदी है, कहीं बड़ी खराब है। इनसे पैसे हमें ले कह रहे 21 रुपया भैया देहन कहा भी नहीं कह ले, चाय पानी के लिए दोनों मिला। पटाइले शेखुपुर तक देख ले। आओ अब तो मैं जा रही हूँ, तू जाके कर रहा है? क्या कर रहा है? हमने दोनों भाई जान पे हमने दोनों भाई रोके हैं, भागत रहे। कहाँ जा रही है? हमने दोनों को रोके रुके हैं। हमारे दोनों मिला रोके आप ना रोक पाया। अच्छा अच्छा, मैं कहाँ जा रही थी बे? क्यों रोक रहा था तू? अरे बात करें यहाँ पे बात हमारे लोग रोके हैं। तू जा यहाँ से। कमला
कमला कहाँ जा रही है तू? चंपा कहाँ जा रही तू? क्या बात है? अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी। आखिर क्यों नहीं रही? कमला ने ओम मार मारी है। चंपा, ये कमला ने तुम्हारा ये हाल किया? ऐसा है कि तू मेरे साथ चल। आज इसी वक्त उस हरामजादी को घर से बेघर करूंगा। नहीं साहब, मैं घर चलूंगी, मगर एक शर्त पे। कौन सी शर्त? शर्त यही है, या तो घर में कमला रहेगी या तो चंपा रहेगी। ठीक है चंपा, हम तुमसे वादा करते हैं कि तू मेरे साथ चल। आज इसी वक्त उसको मैं घर से बेघर करूंगा, उसे मैं घर में नहीं रखने दूंगा। ठीक है साहब, चलिए। यहाँ पे है हमारे रब्बू भैया कादीपुर वाले। उनके दीदी कहन के लिए एक दिन जलेबी खा ली, सुबह टाइम हुई है। हाँ ये भैया चल हम लोग चलिए यार, हम लोग आगे की व्यवस्था देखिए है। तो हर बारात आए वो धर्मू की यहाँ। हाँ हम जानते तू धर्मू बनोई है। ए भैया अब चला चल गया हम लोग आगे, देखा आगे हम लोग जाते हैं, हम लोग चल पकड़ जाए। चल आई हैं मोर सैया, आई हैं मोर सैया, हम जमैया नहीं जाए। आई हैं अनवैया हमरे सैया, हम जमैया। डॉक्टर के दीदी पतौना वाली कहीं गई है, पतौना उनके कहन ला 50-50 रुपया दोनों मिला और चला जा पहुंचा चला आया। लेकिन कैसे खोदी खादी सैया हमका यदि चंपो यहाँ पे कहीं नजर आए हमें बताना, हरामजादी को जान से मार दूंगी। हवेली में नजर नहीं आना चाहिए। दूर हमने दौड़ा के मार भगाए हैं।
चंपा, चंपा हम इससे बात करेंगे, तू बोलना मत, ठीक मैं है नहीं ना? बोलूंगी साहब। सबसे बड़ा छिनरा मनाई है। कमला, कमला, आज हम तुमसे जो पूछना चाहते हैं ये बता, चंपा कहाँ है? हाँ? नहीं मालूम है? नहीं, बोलिए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? बड़ा अच्छा काम किया है, बताइए। सुन मेरी बात। तो तुम्हें नहीं मालूम है? नहीं, सुन मेरी बात। मुकेश और कमला बवाल सर पे और पाला है किसने? कमला बवाल सर पर और पाला है किसने? और चंपा को मेरे घर से निकाला है किसने? और चंपा को मेरे घर से अरे निकाला है किसने? हरामजादे, ये बात है। हाँ ये बात है। क्यों तूने ऐसा किया है रे? अच्छा, चंपा को साथ में लेके आए आप? हाँ हाँ, जानना साथ में चाहते लेके काहे निकाली हूँ? क्यों निकाला है? और हमने पवा भाई, और हमने पवाल सरे पे पाला है इसीलिए। हमने पवाल सर पे पाला है इसीलिए। अच्छा, और ये आई! हेलो, और ये पद चलने है घर से निकाल। और ये पद चलने है घर से निकाल। ये आप हैं डॉक्टर साहब, उनकर पतौना वाली दीदी की तरफ से शानदार 51 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद। रामपाल जी, महाराज, महाराज, या तो चंपा राजमहल में रहेगी या तो मैं रहूंगी, सोच समझ लीजिएगा। जब आपके सामने सब हो रहा है, यह रही हमने दोनों मिला भाग जा, महारानियों को लग जा। तो ठीक है। अगर जिस दिन आप नहीं रहेंगे, मुझे घटिया कर मार डालेंगे। मेरी बात सुनो, तुम बैठो, हम इससे बात करेंगे। तो ये बात है कमला,
तूने चंपा को- हेलो, आपको चुनना पड़ेगा, या तो क्या? चंपा महल में रहेगी या तो मैं रहूंगी। हाँ, सुन मेरी बात। हाँ बोलिए। और चंपा घर से न मेरे और निकलेगी नहीं। चंपा घर से न मेरे अरे निकलेगी नहीं, और बल्कि घर से अब तुझको अरे निकलना पड़ेगा। और बल्कि घर से अब तुझको और निकलना पड़ेगा। जा भाग जा यहाँ से। चंपा महल चली जाएगी, मैं जाऊंगी। हाँ, आखिर क्यों? क्योंकि आज के बाद कमला हम तुमसे प्यार नहीं करते। प्यार करते हैं तो अपनी चंपा से। हमारे तुम्हारे बीच जो पति पत्नी का रिश्ता था सब खत्म हो गया। ना तू मेरी पत्नी है ना हम तुम्हारे पति। काहे? कोई रिश्ता नहीं है। मर गई है तू मेरे लिए। क्यों मर गई हूँ? मेरे प्यार में ऐसा कौन सा? कमी, वाह वाह कमला वाह। आज याद आ रहा है कौन सा प्यार में कमी। याद कर कमला, उस दिन की बात याद कर। क्या बताइए? जो जिस दिन तू कुंवर के साथ रंगरलिया मना रही थी, प्यार करते थे, बस तब बता मेरे दिल पे क्या गुजर रहा था। आप हमारे रिश्ते को कलंक कर रहे हैं। आज तुम्हें तकलीफ हो रहा है। नहीं, हाँ? तकलीफ नहीं, मैं तो भूल गई। मैं जिस हवेली में हूँ आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। भैया सुन मेरी बात। आपसे कहना चाहूंगी, बोल ऐसी बोल हालत कमला, बोल क्या कहना चाहती है तू। और ये तो सोचो अच्छा, पिया में कहा अरे जहाँ ये तो सोचो पिया में और कहा जाऊंगी, और ये बनने वाली पिके लाल के। क्या बात है? ये बच्चा कहाँ से है? अब तलक बच्चा नहीं हुआ, अब बच्चा कहाँ से? मुझे भी अफसोस हो रहा है। आप ही का किसी और का? चंपा बहन, मैं आपसे सही हाथ कह रही है। जोड़ती हूँ, मुझे हवेली से ना चंपा निकालिए। तू सही कह रही थी। जो आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ चंपा बहन। और सुन मेरी बात, सुन। और तेरी सूरत न मुझको अब अच्छा लगे।
भाग जा यहाँ से, भाग। बस और आज के बाद तुम्हें जिंदगी में अपनी सूरत में दिखाना। परमात्मा साची हो।